Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, at what height over the Earth's pole the free fall acceleration decreases by 1% by half? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई है। पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि कितने हाइट पर ओवर द अर्थ्स पोल जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है वो 1% से कम हो जाए, और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कितने हाइट पर ओवर द अर्थ्स पोल जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी हाइट h की अगर मैं बात करूं ना, इस तरीके से हाइट h की बात करूं, ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया r। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है g नॉट अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग एक स्पेशल केस ले सकते हैं, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर h मच लेस देन r हुआ तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है g नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h अपॉन r में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये अब हमें सोचना होगा। तो सवाल में कहा गया था कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाए कितने परसेंट से, 1% से पहले केस में। तो अगर 1% का ही चेंज है तो इसका मतलब कि ज्यादा ऊंचाई पर हम लोग गए नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है ना, मतलब g इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r वाला। और जब g की वैल्यू क्या हो जाए, g नॉट बाई 2 हो जाए, तो ये ऑब्वियसली ठीक ठाक हाइट पर ही हो पाएगा। तो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सवाल के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे को समझ में आ रहा है कि g की वैल्यू जो है 1% से अगर कम हो जाएगी तो g की वैल्यू रह कितनी जाएगी, तो वो रह जाएगी 99 g नॉट बाय 100। ठीक है, मैंने पोल पर g की वैल्यू को क्या कह दिया है, g नॉट कह दिया है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, g नॉट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r के बराबर। क्लियर है, तो g नॉट से g नॉट कट जाएगा यहां पर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 2h अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 99 बाय 100, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 के बराबर। तो यहां से देखिए बच्चों, क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि h की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो वो आ जा रही है r अपॉन 200। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि r जो है वो लगभग कितना होता है, 6400 किलोमीटर। क्लियर है ये बात। तो ये हो जाएगा 6400 किलोमीटर। तो इस तरीके से पहले पार्ट का जवाब क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जा रहा है, देखिए 32 किलोमीटर। क्लियर है ये बात। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पहले पार्ट का आंसर। राइट, अब देखिए बच्चों, हमारे इसको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज कर जाए बाय हाफ। इसका मतलब g की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, g की वैल्यू हो जाए g नॉट बाई 2। तो ऑब्वियसली ये ठीक ठाक हाइट पर होगा, इसलिए अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखूंगा मैं g नॉट बाई 2 इज इक्वल टू g नॉट अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए g नॉट से g नॉट यहां पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर कितने के बराबर आ जा रहा है, 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों 1 प्लस h अपॉन r आ जा रहा है कितने के बराबर, √2 के बराबर। तो h अपॉन r की वैल्यू हो गई √2 माइनस 1। तो यहां से स्ट्रेट अवे हम लोग देख पा रहे हैं कि h की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r। यहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग r की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग h की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो h की वैल्यू जो है बच्चों लगभग आ जा रही है 2650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का जवाब। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इतने हाइट पर जाने के बाद जो g की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, g नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों,
Bye bye.